एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया। पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। ऐसी बेटी को जो आप अपने बाप के बारे में बताएंगी, वालिद साहब के बारे में जिक्र करेंगी कि वो एक शायर भी है और एक वकील भी है, और वो किस तरह से अपने घर में उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो जी अब हम माइक में दावा देना चाहेंगे घर की गवाही के लिए अदीना इश्तियाक साहिबा को। तालियां। It's a little unclear to be standing here today at an event who not just celebrates a person but the man behind it, my father. When I was first asked to speak about him, I thought, how am I going to explain someone who isn't easy to explain? You know, that's the thing about my father. He's a little too difficult to understand sometimes. It's just, he carries so much in silence. Sometimes it takes a while to really get him. But once you do, you realize how special that silence actually is. He gives me confidence, quietly but strongly. He is the reason when the moments came where I second-guessed myself, the things I used to hesitate doing. But I would just look at him and he would say something so supportive, loving and simple. I would be like, maybe I could do it. Confidence from him was turning point of my life actually. He's a man who gave me confidence even though he was piled up with all of his work. And the funny thing is, he says yes to almost everything I say. He says yes and I would be like, it's just his softness, he's just being soft on me. But now I have realized it's not softness, it's his trust in my choices. It's his way of telling me that I believe in your choices even though you don't believe in them yet. You know, when I shared him, I share all of my things with him. For me, he's just not a father. He's an advocate, a speaker, a writer. Seeing his work have made me realize that confidence is not something you just speak. It's something you carry with yourself. It's something about how you treat people around you. Actually, the most beautiful thing is I have seen people around him feeling heard, feeling seen and feeling inspired. You know, truth just hits different when it comes from a person who lives it. And as I stand here today in front of my father and all of you, I just want to say, I see you and I am proud of you for everything you have built, and I am even prouder to be your daughter. Thank you. मुझे मेरा एक इनसे न्यायबंदी ये कानून का सिलसिला तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैंने खास शादी है इस सहाफत का भी पेशे पर पैगंबरी है और वकालत के पेशे को भी मैं पैगंबरी का ही दर्जा है। इस पेशे में मैंने भी थोड़ी बहुत खास शादी है और फिर एक तवील अरसा मेरा लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दश्त की सजाई में भी गुजरा। एक अखबार न्यूज़ की हैसियत से मुझे मौका मिलता रहा 25-30 साल, जो अहम तकरीबात भी और अहम फैसले जो है उनकी कवरेज भी। MRD का दौर ख़ास तौर पर मुझे याद है, यहाँ भी जालू साहब का जिक्र हुआ
तो मेरी ताल्लुकदारी का सिलसिला जो है वो उस वक्त से हाई कोर्ट के बरगद के दरख्त के नीचे से है, जब हबीब जावर साहब एलानिया बना कहा करते थे कि हो गया अपना फैसला महफूज, समझो कुछ भी नहीं रहा महफूज। वो दौर बहुत कठिनाइयों का दौर था, बीमारी का दौर, और आज भी ऐसे ही लगता है अदालती अमलदारी के हवाले से कि वो दौर वापस लौट आया है। अब एक कशमकश एक सिविल सोसाइटी, दानिशवरों और सियासतदानों में जो एक जारी है अपने आप को बनवाने की, अपनी अदा की तस्कीर की, वो पता नहीं इस सोसाइटी को कहाँ पे करते हैं। मुझे यहाँ पे आने की इज्जत बनी और मेरे पास शायद अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा ना हो। यहाँ पर मुमताज़ का नाम और टाइम की भी उन्होंने बताया कि कमी है, मैं लिहाजा मैंने अपना टर्की जा रही थी, इनकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा डिले किया ताकि मैं आप सब लोग और बस इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे पास तो शायद मैं इतनी खूबसूरत बातें कर सकूँ जितनी मैं सुन रही थी, तो शुक्रिया। हम अगर आज ख्वाब देखेंगे, हम अगर आज ख्वाब देखेंगे, लोग का इनकलाब ये ख्वाब है हमारे, ये हमारे ये इनको देखकर जिंदगी का हौसला है इस मुल्क में। और बहुत अच्छा मुझे लगा जजीरे की इस फंक्शन में आकर। हम अगर आज ख्वाब देखेंगे लोग का इनकलाब। मैं मुख्तसरन आज एक सोशल मीडिया पे सादत मंटो की एक रोटेट कर रही है बात। मंटो साहब यहाँ जर्नलिस्ट थे और काम करते थे इदारे में। एक दिन वो पैदल जब गुजर रहे तो गुजरते गुजरते उन्होंने रेडी पे देखा कि आम बेचने वाला आम बेच रहा है। मंटो साहब पास गए और मंटो साहब ने जितने आम थे बगैर भाव किए वो सारे खरीद लिए। खरीदने के बाद उस बच्चे को 2 रुपए भी दिए कि लोग हमारी तरफ से मिठाई लेते जाए। जो जानते थे मंटो के दोस्त को कि मंटो साहब ये क्या कि शौक और तरह के और आज आमों की ये पटड़ी आपने बांध दी सारी। तो मंटो साहब ने एक बड़ा खूबसूरत उस वक्त कहा कि आपने देखा था इस लड़के को, नौजवान को, उसकी आंखें, उसके हाथों की अंगूठी, और ये उसकी गालिबन शादी के बाद है और आज ये बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है। इससे पहले शाम रात में बन जाए तो हम दावत देना चाहेंगे माइक पे जिनके लिए आज की शाम सजाई गई है, जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, कलम जजीरा के चेयरपर्सन हैं। हम आप सबकी पुरजोर तालियों में पुरजोर तालियों में दावत देना चाहेंगे इश्तियाक चौधरी साहब को, जिनका आप सबको इंतहाई ममनून तंजीम कलम जजीरा और उनके सेक्रेटरी रजा मुमताज जिन्होंने इतनी खूबसूरत बज़्म का एहतमाम इस बंदाए नचीज के लिए। वहां बैठ के तो खुशा महसूस ये हो रहा था कि जैसे खूबसूरत सी मौसीकी कानों में रस बोलते हुए बंदे के दिल और रूह में उतर रही हो, और बंदा चाहता है कि ये मौसीकी इसी तरह चलती रहे, तो कोई स्विच ऑफ न करते। मैं इस एतबार से जब देखता हूँ खुद को तो बहुत खुशकिस्मत तरीन शख्स समझता हूँ खुद को कि मेरे कमोवेश 23 बरस मोहतरम चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान वतन अजीज के मुमताज कमरान उस्ताद गिरामी मोहतरम एस मुजफ्फर साहब के साथ
का एक अमल करना। फिर मैं देखता हूँ 33 बरस का अरसा मेरा तकरीबन कमोबेश शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब के साथ जिद्दोजहद में गुजरा, उनके साथ सियासी जिद्दोजहद में गुजरा, उनके साथ मैं सिर्फ यही अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि जो बातें भी दोस्त अहबाब ने कही, ये इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत और इनका प्यार मैं बहुत आजी पसंद हूँ। मेरे पे जो ट्रस्ट सिविल सोसाइटी और मेरे दोस्तों ने रिपोज किया, मैं इंशाअल्लाह अजीज कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज कि जो भी कर सका सिविल सोसाइटी के लिए मैं कभी भी मायूस नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह जारी और सारी मिलेगी इस दुआ के साथ और इस पैगाम के साथ। जो मेरी एक नज्म है सुबह उम्मीद 2007 में जब उदास आंखें छपी, उसमें है, उसके सिर्फ चंद अशार के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जो एक ख्वाब भी है, जो एक उम्मीद भी है इस समाज में। यार दूसरी थोड़ा ख्याल करो है कि जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम, जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम, बहुत दुख सहते रंजूर हैं हम। भूख पाके खुदकुशी ही अपना नसीब ठहरा है, अफलास जिसका मुकद्दर हो वो मजदूर है हम। है यकीन एक रोज इंसानियत के म्यार बदलेंगे, मजबूरों कमजोरों के लैलो नहार बदलेंगे। एक सुबह जबर की ये दीवार गिरेगी, एक सुबह जबर की ये दीवार गिरेगी, खुदगर्जी मादा परस्ती के अफकार बदलेंगे। था यकीन जिसका शहर निकली है, कितनी ताबिंदा रोशन ख्याल नस्ल बशर निकली है। ऐ वतन तेरे लिए कितने ही मसाइब झेले, हयात मौत से मर निकली। बहुत शुक्रिया। देखिए आज ये सफीर हक की बात की गई, मैं समझता हूँ हक और सच की ही बातें और सच की ही ये जंग चली आती है, अज़ल से अबद तक चली आ रही। और ये शायरी की बात हुई, फलसफे की बात हुई, वकालत की बात हुई, इन सारों का इस्तेमाल अगर देखिए तो पाकिस्तान की तश्कील में भी इन चीज के आशकारा आपको नजर आएगा। अगर अल्लामा इकबाल ने तख़य्युल पाकिस्तान दिया था तो अल्लामा इकबाल एक बैरिस्टर भी थे, एक फलसफी भी थे, एक शायर भी थे, एक मेहमान कौम भी थे, एक अजीम शख्सियत थी जिन्होंने तख़य्युल पाकिस्तान दिया था। और अगर देखें तो उन्होंने जो मुसलमानों को जगाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ बर्रे आज़म तक नहीं था हिंदुस्तान के, बल्कि जब वो कहते थे शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जाके तेरे ज़मां मकाम और भी है। ये उसने मुसलमानों को कहा, जोड़ा कि कहाँ हम दुनिया में हम अजीम थे, अबू सीना आप देखे। अल्लामा इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो फलसफा जो हमारे ऊपर जंग लग गए कि जो लिखे है अल्लाह ने लिख दिया है, बस इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो बस फिर क्या काम करना है। फिर मुसलमानों के एक बिल्कुल वो तनज़्ज़ुल का बायस बनता चला गया। आज भी हम बेकारी बन गए। लेकिन ये जो सफीर हक की बात है, देखिए हक यहाँ भी आसिफ ने भी कहा, बाकी दोस्तों ने भी कहा, जो इस वक्त आपकी घुटन है और हमेशा शायर और फिलोसोफर हमेशा उस घुटन के दौर में निकलता है। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। ये अभी बात जालक ने जब कहा था तो वो उस
उस वक्त भी एक सप्रेशन थी। 35 साल तो भाई माशाल्लाह लगा रहा है इस मुल्क में। 35 साल वो माफी मांगे ना, वो कम से कम माफी तो मांगे इस मुल्क से जिन्होंने इस मिसाइल की इंतहा कर दी। हक सच की बात तो करने दो भाई, सफीर हक यही है मकसद। बोलो हक, बोलो सच बोलो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह ने 5 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिस्क। फिर अपने छोटे छोटे खुदा क्यों बना लिए? रहमान रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान है मेरा रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अदबी बैठक के बाहर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ साबका गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब और सीनियर कानूनदान जनाब इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे आज मौजूदा आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और सफ़ीर हक के इस प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए, आया वो क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ऐसी अदबी महफिल मैं समझता हूँ महफिलें होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उतना ही मैं समझता हूँ कि आगाही और आश्कारी जो है वो आवाम को भी होगी और दिलचस्पी भी बढ़ेगी। बहुत हो रही है नफ़रतों की सियासत में, एक दूसरे के साथ जो है उलझाओ और टकराओ, और मेरे ख्याल में ये खूबसूरत एक महफिल थी और जिसमें और नाम भी इनका जो है सफ़ीर हक रखा गया। तो हक की बात करना, सच की बात करना, यही मुल्क के लिए, यही हमारा दीन और धर्म, यही हमारा मज़हब कहता है। और इस वक्त जो घुटन है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, हक सच की बात करने का। और ये जो सफ़ीर हक है, इसने हमेशा जो है सच के लिए, इसने मज़लूमों के लिए जो है स्ट्रगल की है। ये जो इस्तेहसाली तबका है उसके लिए इसने आवाज़ उठाई है और यही मैं समझता हूँ ज़रूरत है। आज उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें कि जितनी ज़्यादा सफोकेशन, सप्रेशन, जितनी ज़्यादा घुटन होती है ना, उतना ही वो जो है निकलता है, शायर जो है वो उसका जज्बात निकलते हैं और वो उतना ही ज़्यादा हुस्न फैलाता है और उतनी ही ज़्यादा वो जो है आगाही देता है आवाम को। अभी जालिब को देखिए कि मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, और आज भी वही कैफियत है। तो हमने यही जो है बावर करवाने की कोशिश की है कि हक सच के साथ खड़े हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। आइन पर अमलदारी और कानून पर पासदारी करना ही में हमारी पाकिस्तान की तरक्की मुज़मर है, और जब जब आइन से इनहराफ हुआ है मुल्क को नुकसान हुआ है। और इसलिए जो है आवाम को जो है उनके हक जब तक आप नहीं देंगे और जब तक आप आवाम को धुतकारते रहेंगे और गरीब आदमी के जो है पुरसान हाल नहीं होगा, तो ये अशराफिया का पाकिस्तान नहीं चल सकता। 1971 में भी आधा 2 लख्त हो गया था, अब भी वो हालात उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हक सच की बात करें। इश्तियाक चौधरी जैसे लोग जो हैं वो आएँ और सच के साथ डट के खड़े हों। जिस तरह है ये ख्वाब देखना, ये पाकिस्तान का जो है अल्लामा इकबाल ने भी ख्वाब देखा था, कायद आज़म ने उसकी तकमील की थी, और उन्हीं के पाकिस्तान को मैं समझता हूँ जो है हमने आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह। वो कलाने और इश्तियाक चौधरी जो है एक जिहाद कर रहा है और हम जिहाद के साथ चले। सर, बानी PTA की बात की आपने, तो 5 अगस्त में जो तहरीक का ऐलान किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आया कामयाब हो पाएगी या नहीं? देखें, हमारी हर तहरीक कामयाब हुई है। माफ़ कीजिएगा, अगर आप दुनिया में किसी जो है सर्वे करवा लें, इमरान खान का ग्राफ इस वक्त 99%, 90% से ज़्यादा है पाकिस्तान की आवाम में। मैं बाहर गया हूँ, 100% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है इस वक्त इमरान खान। ये तो ज़ीरो इनका पॉलिटिकल ग्राफ हो गया मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। ऐसा आज आपके जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया जजीरा कलम ने, तो आज उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ उस तंजीम का, और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए, सरदार लतीफ़ खोसा साहब तशरीफ़ लाए, बाकी जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, तो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है कि हम सिविल सोसाइटी को जो है वो बाहर लेके आए। सिविल सोसाइटी की तहरीक ने वकला तहरीक को कामयाब किया। लोगों को उठना पड़ेगा, लोग उठेंगे, सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी फिर रोशन
होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो दिन आएगा जब ये मायूसी के अंधेरे छट जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना था कि सिविल सोसाइटी को भी बाहर आना चाहिए, उन्होंने अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।